हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों की रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है और वो कहाँ से होंगे। एंड टू प्रिडिक्ट अ फ्यू थिंग्स, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली ऐसे कुछ हैंडमेड कार्ड्स बनाए हैं इसके अंदर, एंड हम इनमें से भी पुल करेंगे जिससे हमें थोड़ी सी स्पेसिफिक आंसर्स मिल सके आप लोगों के लिए। कोई उसमें मैसेजेस भी हैं एंड उसके अंदर ऑल द सिटीज़ वगैरह भी हैं। सो वी आर गोइंग टू गेट सम क्लैरिटी फ्रॉम दोज टू। एंड फॉर नाउ आई थिंक पाइल्स के लिए, यार देखो पाइल्स के लिए मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता है। सो आई एम गोइंग टू पुट अप टू चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट इज पिंक शैम्पेन। दिस इज कैंडल। ये वो है सेंटेड कैंडल्स जो होती है आप लोगों की, वो हैं। एंड सेकेंड पाइल इज गोइंग टू बी, ये रहा, ये बना लेते हैं हम। सेकेंड पाइल इज गोइंग टू बी जैस्मिन सैंडलवुड। ये दोनों दो आपके पास चॉइसेस हैं, इनसे आप आराम से इनको ध्यान दीजिए, उस स्मेल पे ध्यान दे लीजिए, या तो आपको जो पसंद आ रहा है कलर, आई डोंट नो, आप इनमें से एक को चूज़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम आपकी रीडिंग जो है वो शुरू करेंगे। एंड लेट मी टेल यू इन द स्टार्टिंग, दिस इज़ अ डिस्क्लेमर। अगर कोई भी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है या आपका ज़ोडिएक साइन किसी भी पाइल में नहीं होता, देन यू आर फ्री टू एक्सप्लोर द अदर पाइल। ऐसा नहीं है कि आपने एक पाइल को चूज़ कर लिया तो उसी पर टिके रहना, आप दूसरी पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। तो आप लोग चूज़ कर लिए एंड हम मिलते हैं हमारी रीडिंग में। बाय। ओके, पाइल नंबर 1 विच इज़ हमारा है पिंक शैम्पेन। जिन भी लोगों ने इसको चूज़ करा है, दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैंडल लिट कर लेते हैं। प्लीज़ अच्छी अच्छी बातें सोचिए, आप कैसे फ्यूचर पार्टनर चाहते हैं, या उन चीज़ों पे मत ध्यान दीजिएगा जो इस समय आपके साथ बुरी बुरी हो रही हैं। ऑल्दो मैं वो भी निकालूंगी कि आपके साथ क्या हो रहा है इस समय, एंड देन विल गो टू द टॉपिक। ओके, oh my god, first is the lovers, like on the first is the lovers. wow, मतलब आपने कुछ ज़्यादा ही अच्छा सोच लिया यार, मतलब मुझसे भी अच्छा। आई डेंट एक्सपेक्टेड द लवर्स टू कम फॉर द फर्स्ट प्लेस, एंड मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ। सो दिस इज़ नॉट ऑल मेड अप। सेकेंड इज़ द फूल। एक सेकेंड, हम यहाँ पे इसको गाइडलाइंस, ऑल्दो हम, ओके थैंक्स। मैं कोई भी तरीके के सुनना नहीं चाहती हूँ चीज़ें यूट्यूब की तरफ से। सो एंड आई एम न्यू एट दिस, सो वाई नॉट, डरना ज़रूरी है। सेकेंड इज़ द फूल विच इज़ ग्रेट। थर्ड इज़ द मैजिशियन। ऑसम, कितनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है, माई गॉड। यहाँ पे मुझे लड़के लोग ज़्यादा क्यों लग रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि लड़के यहाँ पे मुझे या तो ज़्यादा, या फिर जो फेमिनिन एनर्जी है वो, लाइक आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत सुंदर है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आपकी ज़िंदगी में पैसा भी आने वाला है, दैट इज़ नाइस। एंड नेक्स्ट इज टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपका जो भी फ्यूचर पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे एनिमल एनर्जी भी बहुत है, कितनी सारी यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं, एंड यहाँ पे एक फॉक्स भी मुझे दिख रहा है। देन द डॉग। हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर के पास डॉग हो, या फिर यू आर अ डॉग लवर और एनिमल लवर। वाह, अच्छा, सॉरी एवरीवन, मेरा खुद का जो डॉग है वो आ चुका है।
आई मीन इससे बड़ी तो क्या ही आपके लिए कोई मैसेज होगा। मेरा जो खुद का हमारा जो पेट है वो आ गया है सक्सेसफुली। जैसे यहाँ पे इस पेट का नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, विच इज़ अमेजिंग। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। और हमारे पास इसके अंदर है 10 ऑफ वॉन्ड्स एज अ बेस एनर्जी। ओके, आई होप आपको सब कुछ दिख रहा है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कर देती हूँ जिससे आपको दिखता रहे सारे कार्ड्स। ठीक, ओके। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये जानती हूँ कि यू आर गोइंग टू फाइंड द पर्सन यू लव। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई मतलब, या तो आपको डर लगता है किसी लवलेस मैरिज से या समथिंग, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। एंड यू आर गोइंग टू हैव अ ह्यूज ग्लो अप। ओके, सेकेंड ऑफ ऑल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको लगता है कि आपकी फैमिली में जो भी फीमेल्स हैं या फिर जो भी लोग हैं, वो लोग आपके लिए कुछ ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। वो चीज़ ठीक है, बट आपको लगता है कि वो लोग मानेंगे नहीं आपके लवर के लिए, या तो वो कुछ ऐसा काम करता है या फिर उन लोगों को जस्ट यू नो love marriages are generally not that general in your house. So उसकी टेंशन मत लो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स से दिख रहा है दैट योर फीमेल रिलेटिव्स, स्पेशली जो घर की बड़ी हैं, दे आर गोइंग टू बी हेल्पिंग यू इन कन्विंसिंग अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। द मैजिशियन से आप कितना ज़्यादा यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रही हैं, द फूल से आप कितना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही हैं। द लवर्स तो यहाँ पर आया ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो लवर्स एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इधर आपको कोई ब्रेकअप हुआ है और यू हैड दैट सर्टन कोई क्रश था बट उसने मना कर दिया, या तो उसने बदतमीज़ी से मना करा है, या फिर ही जस्ट डिडंट लाइक द वे यू लुक्ड, विच इज़ कम्प्लीटली फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफेंसिव। उसको जाकर थप्पड़ मारो। सेकेंड ऑफ ऑल यहाँ उसका आप बहुत ब्यूटिफुल हो। ओके, विद द 9 ऑफ कप्स यू आर सो गॉर्जियस एंड यू आर गोइंग टू हैव अ ह्यूज ग्लो अप टू। जिसको भी यहाँ पे अपनी इन खूबियों पे, लाइक यू कैन सी द सी शेल्स एंड ऑल, जिसको अपनी खूबियों पे यहाँ पर भरोसा नहीं है, जाके अपनी आंखें फोड़ लो, मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक, बट मैं ये कहना चाहूँगी, योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू लव द वे यू लुक। यू आर गोइंग टू बी टोटल मॉडल, लाइक अ हीरोइन टू हिम। एंड मैं ये भी बता दूँ कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, ही इज़ गोइंग टू बी गुड लुकिंग टू। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आप दोनों में एक कॉमन बात है दैट यू बोथ आर एनिमल लवर्स। आप दोनों ही नेचर लवर भी हैं। एंड यहाँ पे आपको 2 ऑफ वॉन्ड्स के अंदर, आई गेस आपको दिख रहा होगा, एक वर्ल्ड बना हुआ है यहाँ पर, डिस्को लाइट के नाम पे वर्ल्ड एक बना हुआ है। सो आई थिंक यू आर गोइंग टू गो अराउंड एंड हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रैवल। मतलब आप कितना बहुत ट्रैवल करोगे आप यहाँ पर। ठीक है, एंड योर पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी ग्राउंडेड। मुझे यहाँ पे एक तो अर्थ ज़ोडिएक एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, देन मुझे यहाँ पे एयर एंड वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, जो लड़की है यहाँ पे, जितनी लड़कियाँ देख रही हैं उनमें से काफ़ियों का फायर साइन हो सकता है। एंड लेट मी टेल यू, earth sign and fire sign, oh my god, that's a good, like, massive go-to couple for many of the zodiac signs. यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा कैप्रिकॉन, लिब्रा, एरीज, सैजिटेरियस, एक्वेरियस दिख रहे हैं। मुझे सब दिख रहे हैं। एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगी दैट पर्सन इज़ रियली गोइंग टू लव योर काइंडनेस एंड द वे यू आर कनेक्टेड टू अर्थ। यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट
द नेचर वी हैव लेफ्ट एंड ऐसी बहुत चीज़ें। आप एक बहुत ही इमोशनल किस्म के इंसान हो एंड दिस इज़ व्हाट दे आर गोइंग टू लव अबाउट यू। आपका जो भी पुराने कुछ दोस्त हो सकते हैं या कुछ ऐसे दुश्मन भी हो सकते हैं जिन्होंने आपकी इस साइड का मजाक उड़ाया हो, या यू फील कि इमोशनल होना अच्छी बात नहीं होती, ऐसा नहीं है एक्चुअली। आई कैन सी हाउ हार्ट ब्रोकन यू आर, but I'll be honest with you, those emotions are a power. Like, you can look at the magician, right? She is so connected to her emotions and down to earth, which is why, and you know, मुझे यहाँ पे लगता है कि आप क्रिस्टल्स के साथ भी या तो काम करते हैं या आपके आसपास क्रिस्टल्स हैं, और अगर नहीं है तो आपको होना चाहिए, एक आधा आपके पास क्रिस्टल होना चाहिए विच विल ग्राउंड योर एनर्जी, राइट? या तो आपके घर में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, या फिर आप किसी ऐसी एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो यू नो यू हैव अ वेरी लविंग ग्राउंडिंग एनर्जी जो बहुत ज़्यादा ऐसे स्वीट है, राइट? कि और आपको, आपके घर वालों को भी और आपको भी डर भी लगता है कि यार ऐसा आपको कोई फ़ायदा ना उठा ले। सो डोंट वरी, this person is going to love that side about you, your emotional side, your loving and caring side. and ये भी एक ऐसे थोड़ा सा लीडरशिप किस्म के इंसान है। लाइक यू कैन सी द 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये इनको पता है ये क्या कर रहे होते हैं। दे आर गोइंग टू बी ईदर इन अ कॉपरेट लाइक थोड़ा सा बड़ी उस पे, थोड़ा सा बड़े लेवल पे ये कॉपरेट के लाइन में होंगे। इधर ही इज़ गोइंग टू बी यू नो द मैनेजर टाइप ऑफ अ पर्सन, और कोई ऐसे पर्सन जो दूसरों को ऑर्डर्स देते हों चीज़ों के लिए। ही इज़ गोइंग टू बी अ बॉस ऑफ अ काइंड, नॉट ऑन द हाई लेवल ऑल्दो, मतलब मैं यहाँ पे कोई CEO वगैरह की बात नहीं कर रही, बट ही इज़ गोइंग टू बी लाइक अ मैनेजर और अ कंसल्टेंट, ऐसा कुछ जिसके अंदर ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग एंड ही डजंट नीड टू फॉलो एनीवन, बट he also like he's also on that mediocre level, कि mediocre level वाला मैनेजमेंट। तो मुझे यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल ज़्यादा दिख रहा है या फिर कंसल्टेंट। इधर ही इज़ गोइंग टू बी अ लॉयर, और यू नो आपको पता है वो एक फॉरेस्ट रिलेटेड भी वो होती हैं लाइक जॉब्स, उसके अंदर भी ये किसी हाई पोजीशन पे हो सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी गेट, ये तो आपकी हो गई रीडिंग दैट ही इज़ गोइंग टू बी अ लविंग पर्सन, ही इज़ गोइंग टू केयर अ लॉट अबाउट यू। तो इसके अंदर मैं आपके लिए, ओ सॉरी, आई गेट अ फ्यू मैसेजेस, लाइक देखते हैं क्या आया है। ओके, डेंजरस वर्क लाइन, प्रोबेबली मैंने कहा ना फॉरेस्ट से भी रिलेटेड हो सकते हैं, या यू नो डेंजर इससे भी आ सकता है कि मे बी वो किसी ऐसी लाइन में काम करते हो जहाँ पे स्टॉक्स वगैरह का हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, लेट्स वॉच द स्टार्स टुगेदर। यहाँ पे कितना सारा वो है, लाइक यहाँ पे भी ऐसा स्टारिश किस्म का वो है, एंड सनसेट। मुझे लगता है यहाँ पे भी आप लोग ऐसा सनसेट के लिए, सन जब सेट हो जाएगा तो उसके लिए वेट कर रहे हैं कि हम स्टार्स एक साथ देखेंगे। सो इट्स रियली रोमांटिक एंड ब्यूटिफुल। एंड ओके, पेपर को शफल करने में थोड़ा सा डेलिकेसी लगती है गाइस, थोड़ा सा 2 मिनट रुको। टैटूज, ओके, टैटूज हो सकते हैं इस इंसान को। अब बड़ा है कि मेरे को यहाँ पे टैटू वाली एनर्जी नहीं आ रही थी, बट आई एम गोइंग टू से दैट हो सकता है छोटा टैटू हो, मे बी किसी एनिमल का ही टैटू हो इनके पास, इनके ऊपर। एंड you have no other choice beside me. Okay, possessive AF. Okay, I'd like to say, ये मैंने बस उस समय लिखे थे, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, फाइन।
तो ये आपको कह रहे हैं कि अगर आप अपने बारे में जो भी जैसे नॉट ओके फील कर रहे हैं, सो इट्स ओके, ही विल कम एंड ही इज़ गोइंग टू rescue you from your thoughts and all that. So yeah, he's going to be a sweet person, he's going to have tattoos, he's going to be like possessive, and he wants to watch the stars together, which means he's romantic. So basically, yes, maybe he's your idol type. So अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर किसी को भी यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि दिस रीडिंग इज़ रेजोनेटिंग टू यू, आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. हम लोग पर्सनल रीडिंग्स भी करते हैं. आप हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, या हम आपको नंबर प्रोवाइड करते हैं, आप उसके ऊपर अपनी रीडिंग्स बुक कर सकते हैं. हम आपके लिए फिर उस समय देख लेंगे, उस समय हम आपको जो भी आपका पर्सनल रीडिंग का होता है हम वो करेंगे. बट फॉर नाउ दिस इज़ द रीडिंग यू हैव गाइज. ओके, सो लाइक, कमेंट एंड शेयर. अगर आपको ये अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है. मुझे और थोड़े से बताइए कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ, आप लोगों को क्या जानना है अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, या आप मुझे अगला टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं. So this is for today guys. Bye bye and have fun. Hello guys, hello, welcome pile 2, which is Jasmine Sandalwood. ठीक है, ये आपका सेकंड पाइल है. जिन लोगों ने भी सेकंड पाइल चूज़ किया है, ये आप ही लोगों की रीडिंग है. एंड लेट मी कनेक्ट टू यू ऑल. जो फर्स्ट पाइल की रीडिंग थी वो तो बहुत अच्छी गई है ऑनेस्टली. तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपने थॉट्स को पॉजिटिव करें, यूनिवर्स के अंदर पॉजिटिव मैसेजेस डालें, पॉजिटिव सोचिए. अगर आप नेगेटिव सोच भी रहे हैं आजकल, तो आप पॉजिटिव सोचिए, जिससे कि मैं देख सकूं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है एंड आपके फ्यूचर स्पाउस क्या सोचते हैं आपके बारे में. हु इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, मेरा फर्स्ट कार्ड निकल चुका है, विच इज़ द एम्प्रेस. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. वाओ, यू आर अ टोटल फेमिनिन एनर्जी टू हिम. और जो लेडीज़ हैं यहाँ पे, यू आर गोइंग टू बी सच अ ब्यूटिफुल, लाइक वो ये सोचेंगे. दिस इज़ नॉट अबाउट लाइक फेमिनिज्म और समथिंग, बट मुझे यहाँ पे ये लगता है कि वो जब आपको देखेंगे, लाइक ही इधर डजंट वांट टू गेट मैरिड और ही डजंट वांट अ स्पेसिफिक नॉर्मल लाइफस्टाइल, पर आपको देख के वो ये सोचेंगे कि हाँ, मैं इस इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहूँगा. मैं इस इंसान के साथ, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है. ओके, द लवर्स. वाओ वाओ. एक्चुअली मैं एक सेकेंड, मैं इसको ढक दूँ. आई डोंट वॉन्ट एनी कॉपीराइट्स और व्हाट्सएवर. मैंने पहले नहीं ढका था, वो मेरी गलती है, सॉरी. बट मैं यहाँ पे इसको नहीं भूलूंगी. लाइक दिस इज़ द लवर्स. दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. ये पिछली रीडिंग में भी आया था. एंड यू गाइज हैव सच अ मेन स्टार टाइप ऑफ वाइब. लाइक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं. लाइक द स्पॉटलाइट, द स्पॉटलाइट इज़ ऑन यू. मे बी आप दोनों सेम उसके अंदर काम करते हैं. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का इंसान है. लाइक कड़क बोलने वाला इंसान. एंड क्वीन ऑफ कप्स. एंड यू आर वेरी इमोशनल. यू आर इमोशनली ब्यूटिफुल. ओके, आपकी इमोशंस इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे. मे बी ही हैव दैट दिक्कत. वो कुछ लड़के होते हैं ना खड़ूस से, पर वो खड़ूस होते नहीं हैं अंदर से. लाइक दे आर लाइक द कोकोनट टाइप्स, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से सख्त. तो ये वैसे हो सकते हैं. एंड यू आर टोटली लाइक अ मार्शमेलो. आप बहुत सॉफ्ट हैं आप, मतलब इन द सेंस, जो भी यहाँ पे मतलब उल्टी सीधी बातें सोच रहे हैं, मैं आपको बता दूँ. सॉफ्ट मीन्स कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं. आप जो फील करती हैं वो आप बताने में, एक्सप्रेस करने में नहीं कतराती. एंड दैट इज़ समथिंग वेरी अट्रैक्टिव
टू दिस पर्सन, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन है जो कॉन्स्टेंटली अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं दूसरों से. द फूल, इनको ये लगता है कि यू आर लाइक ऐसा एक जैसे इंसान होता है ना कि मुझे इस दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैं क्या करूँ इस दुनिया का जब मैं यहाँ की इंसान. लाइक वो क्या गाना था, आई एम सॉरी, मैं गाने ऑल्दो मैं सुनती हूँ बट मुझे याद नहीं आ रहा. मुझे क्या परवाह इस दुनिया की जब जो मुझ पे लगाए पाबंदी वाला. तो ही थिंक्स दैट यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. एंड इट्स वेरी ऑनेस्टली इट्स वेरी वियर्ड कि ये एक इमोशनल इंसान नहीं है. ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ. ये ओके, दिस इज़ वाई ही इज़ सो अट्रैक्टेड टू यू. मैं एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एक लास्ट कार्ड हमारा है 6 ऑफ कप्स. 6 ऑफ कप्स, वाओ. एंड 7 ऑफ कप्स. मैं कहाँ रखूँ इसको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम लोग देख पाओ इसके लिए मेरे को थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी. 7 ऑफ कप्स, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ऑफ कप्स, आप अंधाधुन आप तीर नहीं चलाते. दिस गर्ल नोज व्हाट शी इज डूइंग. द गर्ल इन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी मैं इतनी देर से 2 ऑफ कप्स बोल रही थी, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है ये. मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ इमोशनल नहीं हैं, यू आर इमोशनली सिक्योर एंड दैट लीड्स टू इंटेलिजेंस, दैट लीड्स टू इमोशनल इंटेलिजेंस. ये इंसान बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब इन्हें वो चीज़ नहीं करनी, मतलब जैसे कुछ भी चीज़ हो गई जो इनको नहीं करनी, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या क्या चीज़ें संभालूँ, मैं क्या क्या चीज़ें. लाइक ये या तो ये बिल्कुल भी ऐसे पर्सन हो जाते हैं जो ना नहीं बोल सकते, या फिर ये बिल्कुल ही ऐसा हो जाते हैं कि दूसरों से एकदम आइसोलेटेड टाइप्स. मुझे लगता है कि ये कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं, और ही कुड बी एन एथलीट जो एक्सट्रोवर्ट. ओके, जैसे आप मुझे यहाँ पे इंट्रोवर्ट दिख रही हैं काफ़ी. आप जल्दी से आप एक ऐसे रिजर्व्ड रहने वाली लड़कियों में से एक हैं. आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, ज़्यादा किसी से कोई फालतू आपसे बात करता है तो उसको हड़का देती हैं. तो आप वैसी मुझे यहाँ पे लग रही है, बिकॉज ऑल द 4 वुमेन दे आर अलोन, दे आर बट दे आर हैप्पी एंड दे आर कंटेंट. तो आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस करती हैं, यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. एंड मैं यहाँ पे बता दूँ, यू आर वेरी मच इमोशनली सिक्योर दैन दिस पर्सन. हो सकते हैं जो आपके पर्सन हैं वो आपसे यंगर हो, विच इज़ वॉट लीड्स टू दिस इमोशनल बैरियर, जो उनको कभी कभार उनको इतना ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि वो अपने आप को शट डाउन कर लेते हैं. यू नो व्हाट आई मीन बाय शट डाउन, कि वो एकदम ऐसे सोच ही नहीं पाते कि क्या करना है, राइट. तो दिस इज़ लाइक एन अपोजिट अट्रैक्ट, उनके लिए भी आपके लिए भी. एंड मैं तो यहाँ पे यही कहूँगी कि आप दोनों की थिंकिंग बहुत अलग है. यू बोथ आर वेरी डिफरेंट, यू बोथ आर वेरी आप दोनों एक दूसरे से बहुत सीख सकते हैं. मे बी योर सोलमेट्स. बेसिकली सोलमेट्स वो लोग होते हैं जो एक दूसरे को मिलते हैं कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए. 2 सोल्स, जब 2 इंडिविजुअल सोल्स एक दूसरे को मिलती है, सो यू बोथ टीच ईच अदर. सो इन दिस लाइफ यू बोथ आर मीटिंग ईच अदर टू टीच ईच अदर, राइट. आप उनको इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू जैसे आप थोड़े से ऐसे प्लानिंग करके चलने वाले इंसान हैं, तो वो आपको सिखाएंगे लाइक एकदम से स्विफ्ट डिसीजंस कैसे लेने हैं. क्योंकि मे बी यू लाइक ऑल द प्लानिंग एंड स्टफ, कि बिल्कुल प्लान करके बिल्कुल एकदम एक ऐसा मैप सा बड़ा सा लंबा सा मैप बना के फिर आप एग्जीक्यूट करते हैं. एंड ही इज़ लाइक a go-getter. The man is such a Aries energy, okay, and you are such a Libra energy or a
सैजिटेरियस एनर्जी, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, बिकॉज दीज 3 साइंस आर वेरी ऐसा प्लान एंड देन एग्जीक्यूट टाइप्स पीपल. And this guy is definitely like an Aquarius or a Libra or a Sagittarius himself. ऐसा है. Pisces भी हो सकते हैं. Let me be clear. Pisces भी हो सकते हैं. So you both are coming together to teach each other whatever you need to learn from each other, and you're going to have a very beautiful chemistry with each other. Okay, let me shuffle a few messages. Okay, my first I see blue eyes. Okay, maybe this person have blue eyes and okay, मेरे को इस पे फोकस करने दो, रुक जाओ. Anyways, eyes, blue eyes, like that light blue eyes या blue eyes, ये है. ओके, 2 निकले. फर्स्ट इज बिजनेस प्रपोजल. यार दिस इज दैट के ड्रामा बिजनेस प्रपोजल. बहुत बहुत प्यारा के ड्रामा है ऑनेस्टली. उसके जैसे मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी बट मुझे मिला नहीं. यू कुड बी दैट you could be that either you are going to be that second male lead and second female lead types. ठीक है, कि एक दूसरे को आप दोनों बहुत कुछ सिखा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं. मुझे नाम नहीं याद आ रहा. वो जो सेकंड कपल है ना उसके अंदर वो है ये. एंड सेकंड इज आई विल लव यू फॉर एवर. सच अ पैशनेट एनर्जी, सच अ क्यूट एनर्जी. This is such a devoted. He's going to be so devoted to you, and maybe you want that kind of person. You manifested that kind of person. Okay, this is going to be big veiny hands, which is जो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आजकल के लोगों को. ठीक है, maybe he have that veiny hands or ही इधर हैव लॉन्ग फिंगर्स ऑल्सो. मैं ये भी बता दूँ क्योंकि वो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये म्यूजिशियंस भी हो सकते हैं, तो मे बी ही हैव समथिंग टू डू विथ दोज. ओके, नॉट सो जेंटलमैन. गॉड, that's going to be so like okay, wow. oh okay, प्रोड्यूसर. मैंने कहा था ये किसी उसके अंदर हो सकते हैं ऐसा म्यूजिशियन टाइप्स में. साउथ कोरिया, ईस्ट एशिया. नाइस. ईस्ट एशिया और साउथ कोरिया आई गेस सेम पड़ता है कि क्या है, बट दीज आर द. मैंने उसका एक आपको वो भी दिखा दिया है. नॉट सो जेंटलमैन, वेनी हैंड्स, ब्लू आइज, बिजनेस प्रपोजल, and I will love you forever. Like, he is devoted, he is secure in his position, whatever he is doing. He may be a producer, he may be from South Korea, या फिर he is वो जो लोग NRI होते हैं जो जाके बाहर की सिटीज़ में या कंट्रीज़ में रहते हैं. आजकल तो वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं. सो ही मे लिव इन साउथ कोरिया करंटली और इन फ्यूचर और इन ईस्ट एशिया. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. जिसके साथ भी रिजेंबल नहीं करी आप लोग हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं. हम लोग आपके लिए आपकी पर्सनल रीडिंग कर देंगे. आप जो दिए हुए नंबर कॉन्टैक्ट नंबर होंगे आप उस पर मैसेज कर सकते हैं. इट इज़ अ व्हाट्सएप नंबर और यू कैन ऑल्सो DM अस ऑन आवर इंस्टाग्राम. हम आपको नीचे इंस्टाग्राम का लिंक भी दे देंगे. एंड इफ़ दिस डिड नॉट रेजिनेट आप दूसरी पाइल पे जाके आप देख सकते हैं, पाइल 1 को देख सकते हैं. सो या दैट्स इट. थैंक यू फॉर टुडे गाइज एंड होप यू ऑल आर वेल. एंड हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. थैंक यू, बाय.